गुरुजी राधे राधे। राधे राधे भाई। गुरुजी, ऋषि पंचमी क्या है, क्यों मनाई जाती है और इसके व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है गुरुजी? ऋषि पंचमी भाई भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी बार बृहस्पतिवार 28 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है और ऋषि महर्षियों का पूजन किया जाता है। जो भी, क्योंकि देखो संत जो हैं ब्रह्मा जी के लेख को भी मोड़ देते हैं। संत की महिमा अपरंपार है, ऋषियों की महिमा अपरंपार है। गगन में आग लगी बड़ी भारी, जड़ जड़ पड़े थे अंगार, ये संत ऋषि नहीं होते तो जल जाता संसार। तो इस प्रकार सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। एक समय की बात है कि एक स्त्री ने, इस दिन ब्राह्मणों को भोजन किया जाता है, दान किया जाता है, गौओं की सेवा की जाती है। एक समय की बात है, किसी ब्राह्मण ने ऋषियों का निमंत्रण दे दिया कि हे भगवान, आप हमारे घर में भोजन कीजिए। तब ऋषि भोजन जो है तैयार होता है, परंतु वह रजस्वला हो जाती है ब्राह्मणी। अब वह पड़ोसन के पास जाती है, वह कहती है मैं रजस्वला हो गई, अब मैं क्या करूँ, ऋषियों को भोजन खिलाना है। अब उन्होंने कहा कि पड़ोसन ने कहा कि तू 7 बार स्नान कर ले, 7 बार वस्त्र धारण कर ले, नहीं तुम्हारा दोष खत्म हो जाएगा। तब वे विद्वान ऋषि या विद्वान ब्राह्मण थे, आ गए भोजन के लिए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। दिव्य दृष्टि से देखकर ओहो कि ये तो रजस्वला है, कीड़े चले हुए देखे उस भोजन में, और श्राप दे दिया, जा पशु योनि प्राप्त करोगे। अब दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी, एक तो बैल बन गया, बैल का रूप धारण कर लिया, और वह जो थी ब्राह्मणी एक कुतिया का रूप धारण कर लिया। उनका जो लड़का था बड़ा धार्मिक था, वह उस बैल का हल जोतता था, परंतु भोजन अच्छा देता था, खिलाता था। और वह कुतिया जो थी उसकी माँ का रूप में, उसको पता नहीं था ये मेरी माँ है, अच्छा भोजन देता था। एक दिन उसने भी पंचमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी, ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मणों के लिए निमंत्रण दिया। भोजन ब्राह्मणी ने बनाया, उसकी पुत्रवधू जो उस लड़का की पत्नी ने। तभी एक सर्प आता है, काला सर्प, और वह उस खीर में गिर गया। तब वह जो कुतिया देखने लग रही थी, उसने सोचा ओहो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा इनके बच्चों का है। उसने धीरे धीरे जाकर उस खीर के टोपिया जो था, बर्तन था, उसके मुंह लगा दिया। अब वह ब्राह्मणी जो उसकी पुत्रवधू थी वह चिल्लाई और उस चूल्हे के अंदर से जलती लकड़ी उठाकर उस कुतिया पर मारी। वह चिल्लाती हुई बाहर इधर भटकती है, घूमती है चिल्लाती हुई। अब उस दिन उसने सारा भोजन बाहर डलवा दिया और दूसरा भोजन बना के ब्राह्मणों का भोजन करवा दिया। फिर उनको भोजन भी नहीं दिया। अब उस दिन बैल को भी भोजन नहीं दिया। अब वह कुतिया जो है वो बैल के पास पहुंचती है, अपने पति के पास। देखिए मैं आज बड़ी भूखी हूँ और मेरे को ये मन में चाहत थी कि आज मेरा लड़का मुझे बड़े अच्छे पकवान खिलाएगा, परंतु उस सर्प ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उस सर्प ने सब कुछ बिगाड़ दिया, और तभी तो मैं उस ब्रह्म हत्या का दोष दूर करने के लिए मैंने उसका मुंह लगा दिया। मैंने इनको श्राप से बचाया।
परंतु इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया। बैल भी कहने लगे आज मेरे को भी तंग किया है लड़के ने, सारा दिन हल में जोत दिया परंतु मेरे को भरपेट भोजन भी नहीं दिया। अब लड़का सुनने लग गया था, तभी उसने उनको प्यार से भोजन खिलाया और वह वनों में चला गया। ऋषि महर्षियों सप्तऋषियों से प्रार्थना की, उन ऋषियों से महाऋषियों से प्रार्थना की कि मेरे माता पिता की पशु योनि कैसे मुक्त हो। तब उन्होंने कहा कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन दोनों, आप और आपकी पत्नी दोनों व्रत रखो श्रद्धा भाव से, और श्रद्धा भाव से व्रत रखकर वह सब पुण्य अपने माता पिता के निमित्त छोड़ दो, पूजा करवाओ विधि विधान से, और सब फल जो है कि हमारे माता पिता की पशु योनि मुक्त हो जाएगी। तब उस बच्चे ने इसी प्रकार किया और तब सारा फल अपनी माता पिता के निमित्त दे दिया। तब उनसे ऋषियों का पूजन करने से उनकी पशु योनि छूट गई और तभी पशु योनि छोड़कर वे एक सुंदर विमान में बैठकर देवलोक को चले गए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कि भी तुम्हारी 1000 वर्ष की जो है उम्र हो और भंडार तुम्हारा भरा रहे। जो भी पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है उसकी सब इच्छा पूरी हो जाती है और वह सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में शुभ होकर वैकुंठ लोक में जाता है। बोलिए ऋषि महर्षियों की जय हो।